हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी टिप्स बहुत ही जिसको आप पसंद आए तो लाइक जहाँ शेयर से जरूर सिलाई है करिएगा। बस वहीं से तो इसको चलिए अलग वीडियो कर को शुरू देना। करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप बहुत को। ही आसान फर्स्ट टिप पसंद आए तो वीडियो को फुल देखिएगा। टिप। तो फर्स्ट टिप में मैं यहाँ पर मेडिसिन का इस्तेमाल करने जा रही हूँ सिलाई में। ऐसा मैं क्यों करने जा रही हूँ इसको बताऊंगी, आपको भी समझ आएगा और बहुत सारे आपके पैसे भी बचेंगे और आप बहुत अच्छी तरीके से अपना काम भी कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर लिया ढेर सारी मेडिसिन, लेकिन मुझे इसमें छांटने कुछ ऐसी मेडिसिन जिससे कि हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे और हमारे बहुत सारे काम भी आएंगे। चलिए मेडिसिन को छांट लेते हैं। तो ये है वो मेडिसिन जिसे मुझे चाहिए, बाकी का मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट होती है और जब ये चलती है तो ये बिल्कुल हमारी सुई को तोड़ती नहीं है। तो चलिए पहले धागा डालते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो बस होता क्या है ना कि जब हम लोग सिलाई करते रहते हैं तो फिर थोड़े दिन बाद हमारी सुई या तो टेढ़ी हो जाती है, उसकी नोक जो होती है वो थोड़ा सा कुंद हो जाती है, जिससे सिलाई नहीं हो पाती है। लेकिन हम जब इस तरीके की जो स्ट्रिप होती है मेडिसिन वाली, इन पर चला देते हैं सुई को, तो हमारी सुई एकदम से सीधी हो जाती है, उसकी जो नोक होती है वो फिर से नुकीली हो जाती है और वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी करने लगती है। क्योंकि इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारी सुई में जो भी जंग वगैरह अगर लगी है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और हमारी मशीन एकदम से सही हो जाती है, बढ़िया तरीके से चलने लगती है। तो ये बहुत ही सरल सा तरीका है, इसको अपना करके आप देखिएगा। आपको बार बार सुई बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस तरीके की मेडिसिन रखिए और बस जब आपको लग रहा है कि हमारी सुई बार बार धागा काट रही है, सही नहीं चल रही है, धागे उठा करके चल रही है, तो बस इसको चलाइए और अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर भगा दीजिए। बहुत ही सरल सा तरीका है, बस किसी को पता नहीं होता है इसलिए हम परेशान होते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से 3 से 4-5 बार चला देती हूँ। जब मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आने लगी है सिलाई हमारी, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। क्योंकि इसमें हमारा क्या जाता है, कुछ नहीं ना, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगते और हमारा काम हो जाता है। आई होप आपको टिप पसंद आएगी। केले का छिलका हम फेंक देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है केला का छिलका तो है बेकार, लेकिन ये वाकई में बहुत काम का है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी टिप्स जिसको आप अपना करके वाकई में कहोगे वाह क्या बढ़िया से टिप्स मिली है, और आज के बाद आप जैसे केला खाओगे ना, छिलके को तुरंत इस्तेमाल करने चल दोगे। तो ये देखिए, ये है एलोवेरा। इस केले के छिलके के साथ मैं यूज करूंगी एलोवेरा और इसका जेल निकाल लेना है इस तरीके से, जो इसका पल्प होता है, और इसमें डालना है नींबू के रस, कुछ बूंदे, 8 से 10 बूंदे, और इसमें यूज करना है कॉफ़ी पाउडर। तो ये मेरा खुला शीशे रखा था तो ये तो शायद जम गया है। चलिए देखते हैं इसको खोल करके, और उसके बाद में देखिए इसका कमाल। इसको मैं कहाँ यूज करूँगी आप देख करके दंग रह जाओगे। आपको लगेगा कि वाकई में केले के छिलके में बहुत काम का है और वाकई में ये कमाल कर देता है। तो चलिए इसको मैं किसी तरीके से निकाल लेती हूँ क्योंकि जम चुका है और मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना निकाल लिया है। तो इसको भी केले के छिलके पे मैं यूज़ करूँगी। तो ये तीनों चीज़ें मेरी एक जगह हो चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे थोड़ा सा मैश कर देना है जो हमारा पल्प है, ताकि केले के छिलके के साथ में ये भी मिल जाए कुछ इस तरीके से। जी हाँ, इसे यूज करूँगी मैं एक फेस पैक या मसाजर के रूप में अपने फेस पर। तो मैं आपको हाथ पे लगा करके दिखा रही हूँ, उसके बाद में मैं अपने फेस पे भी इसे यूज करूँगी और आप देखोगे अभी चंद मिनट में इसका कमाल, दाग धब्बे कालापन सब चला जाता है। फेस ऐसे चमकता है जैसे शीशा। आप आज के बाद केले के छिलके को कभी नहीं फेंकोगे। अब मैं इसको छोड़ दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप फेस पे लगा रहे हो तो 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। कुछ इस तरीके से रब करना है कम से कम 5 मिनट। ये देखिए मैंने हाथ को धुल लिया है और आप देख रहे हो मेरे हाथ पे कितनी अच्छी शाइन है, एकदम से शीशे की तरह चमक रहा। जब हाथ इतना अच्छी तरीके से चमक रहा तो फेस कैसे चमकेगा, आप खुद यूज करके देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है अपना एक पुराना कुर्ता। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पुराने जब हमारे कपड़े हो जाते हैं
जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन मैं आज इसका आपको बहुत ही यूज़फुल बताऊंगी तरीका, जिसे आप यूज़ कर पाओगे और सर्दियों में आप अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे। तो मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, यहाँ पर से मैं ये आस्तीन को अलग कर दूँगी। अब आप आस्तीन को किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका तरीका तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं बीच वाले हिस्से का आपको बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल तरीका बताऊंगी, जिसे आपको बार बार पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने आप को सर्दियों में सुरक्षित भी रख पाओगे। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये कुर्ता अलग कर लिया है। अब यहाँ से चलिए हम इसको निकाल देते हैं। तो फिलहाल तो ये इस तरीके से नहीं निकल रहा है, मतलब हमें इसको कट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं और कट करके हम इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे। इस तरीके से मैं यहाँ से भी कट कर लूँगी। बहुत ही कमाल का ये आइडिया है, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर भी करिएगा, और अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ये देखिए 2 हिस्से हो गए हैं। चलिए एक हिस्से का हम इस्तेमाल करते हैं और एक हिस्से का मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी किसी और काम में। तो ये देखिए, चाहे आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं यहाँ से, और चाहे आप इसको इस तरीके से पूरा रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको पूरा ही रख करके आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगी। ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनेगी। आप सोचें, आप लोग कहते हैं कि अरे इतने पैसे खर्च करने में ये ले लेंगे वो ले लेंगे। सच बात है, पैसे तो सब खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर उन पैसों का कहीं अच्छा यूज कर लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक डोरी, किसी भी तरीके की डोरी ले सकते हैं आप, और इस पे यहाँ पर इस तरीके से लपेट करके मैं सिलाई कर दूँगी। तो चलिए पहले मैं इधर सिलाई करती हूँ, फिर मैं दूसरी तरफ इधर भी सिलाई कर लूँगी इसी तरीके से। ये देखिए यहाँ पर इसी तरीके से दोनों तरफ सिलाई करना है। तो इसको आप आसानी से सिलाई कर सकते हैं, उसके बाद में यूज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर जैसे जो मेरे पास में आस्तीन का कपड़ा था, मैं उससे भी कट करके कुछ बना सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। तो मैं डोरी को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम इस कपड़े से ही कुछ बना सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर ये देखिए कपड़ा ले लिया है। अब मैं इसकी सिलाई कर लूँगी और इसको डोरी के रूप में यूज कर लूँगी। तो बस यहाँ पर इस तरीके से इसको यूज करना है। तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर इसको यूज कर लिया है। अब चाहे आप इसको एक ही डोरी इस तरीके से बना करके रखिए जैसे मैंने गले में बनाया है, और आप चाहे तो यहाँ पर भी नीचे के हिस्से में यहाँ पर और एक और नीचे की तरफ वहाँ भी बना सकते हैं। तो कोई भी डोरी ले सकते हैं, या फिर आपके पास में अगर कपड़ा है तो जैसे मैंने आस्तीन से कपड़ा कट किया है वैसे आप निकाल सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे 2 हिस्सों में बना लिया है, 2 हिस्सों में लगा दिया है। यहाँ पर डोरी लगा दी और ऊपर से यहाँ पर मैंने कपड़ा यूज कर लिया है। अब यहाँ पर एक और यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, जब हम लोग बर्तन धुलते हैं सर्दियों में ना, तो जब हम लोग टैप खोलते हैं तो उसका जो पानी गिरता है अक्सर हमारे कपड़ों पे आकर गिरता है। आप कपड़े तो भीगते ही हैं, गंदे होते ही हैं, लेकिन हम भी भीगते हैं। या तो हम कपड़े को चेंज करें या फिर हम ऐसे भीगा हुआ पहने रहे। ये देखिए भीग गया ना मेरा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर हम इसके लिए पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद में खरीदते हैं इसको कवर करने के लिए, बंद करने के लिए, जिससे कि हम भीगे ना और हमारा कपड़ा गंदा ना हो। तो देखिए मैंने अपने पुराने कुर्ते से ही इसको बना लिया और आराम से हम इसको पहन सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा ये तरीका है, मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद आता है। देखिए हमारा पैसा भी नहीं खर्च हुआ, हमारा पुराना कुर्ता भी यूज हो गया। तो बस मैं यहाँ पर 2 तरीके से 2 डोरी बांध लेती हूँ और तीसरा ये ऐसे खुला ही रखती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो यहाँ पर बांध दे या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दे। अब इससे हमारा कपड़ा भी नहीं भीगेगा, जो पानी के छींटे पड़ेंगे इस पे पड़ेंगे तो हम इसको डाल देंगे सूखने के लिए। अब हो गया ना बचत ही बचत। ये देखिए, और देखने में भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ख़राब नहीं लग रहा है कि हमने इसको फ्री का बनाया तो बेकार है। मेरे हाथ एकदम से फ्री है, हम सारे काम कर सकते हैं और इसको हम पहन करके यूज भी कर सकते हैं।
अब उतारिए और इसको डाल दीजिए सूखने के लिए। तो कैसी लगी मेरी ये छोटी सी टिप, आई होप आपको पसंद जरूर आई होगी। तो चलिए वीडियो का आज मैं यहीं पेंट करने वाली हूँ। मिलूंगी कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की टिप में आपको कौन सी टिप सबसे बेस्ट लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।